वो तो वो जी काइंडली जी एक्सेप्ट। सर। ओके, तो जो हमारे थे कोर्स कंटेंट्स, कल हमने ये चीज़ की थी, ये मॉड्यूल 3। और मेरे ख्याल में आप लोग इस पे अपना प्रैक्टिस करके आए हैं आज। तो मैंने दरमियान में ये चीज़ कसदन मिस की थी, आप लोगों को बताया भी था कि हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन यूज़र मैनेजमेंट के बाद। तो जब यूज़र मैनेजमेंट आप लोगों के जहन में आ जाएगी, आप तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो आज हमने करना है परमिशंस एंड ओनरशिप। तो अगर आप देख ले, एक ये कमांड है सी एच मोड। हमारा तकरीबन आज का लेक्चर 90% इस एक कमांड पे होगा। तो इस पे हम इस इससे ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए हम 1 घंटा देते हैं इसलिए इस कमांड को। या इसके साथ ये 2-3 कमांड और भी हैं, इस पे तो 5-10 मिनट लगेंगे जो, लेकिन बाकी टाइम सारा इस सी एच मोड कमांड पे लगेगा। ये कमांड क्या है, और ये फाइल परमिशंस एंड ओनरशिप, ये क्या चीज़ें हैं। तो लेट मी ओपन द नोटपैड। आज हम करेंगे फाइल परमिशन। फाइल परमिशन का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप लोगों के पास लिनक्स सिस्टम में आप लोगों के फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उस पे जब आप फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उसमें डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट होता है बैकएंड पे, कि ये कौन सा यूज़र एडिट कर सकता है, कौन सा यूज़र इसको सिर्फ देख सकता है, कौन सा यूज़र इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब इसके अंदर जा सकता है, अगर कोई फाइल है तो एग्जीक्यूट, अगर कोई सी डायरेक्टरी है तो उसके अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो ये परमिशंस है। परमिशंस को हम चेंज कैसे करेंगे अपने हिसाब से, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आज हम इसको देखेंगे। और इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो होगा सी एच मोड। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास एक होते हैं डायरेक्टरी, और दूसरी होती है फाइल। तो जब आप डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसकी क्या परमिशंस होते हैं, जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तो इसकी क्या परमिशंस होती है बैकएंड पे, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट अभी जिस तरह है वो आपको नहीं चाहिए, आपको दूसरी तरह चाहिए, तो आप डिफ़ॉल्ट को भी सेट कर सकते हैं कि जब मैं न्यू फाइल बनाऊं तो डिफ़ॉल्ट इसका ये परमिशन होगा। तो इस चीज़ को देख लेंगे। और हम फिर इसके साथ थोड़ा कह लेंगे कि हमने अ, किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं, क्या परमिशन देने हैं, ग्रुप को क्या परमिशन देनी है, आदर को क्या परमिशन देनी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देख लें, हमारे पास 3 किस्म के परमिशंस होते हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये 3 किस्म के परमिशंस हैं, फाइल के लिए भी और डायरेक्टरी के लिए भी। आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज, जहाँ से मोबाइल पे। मैं ऑडिबल? जहाँ से आप म्यूट कर ले प्लीज। Yes, sir, you are audible. अगर आप इससे होस्ट हो तो सारों को म्यूट कर सकते हैं आप, काइंडली आप उनको म्यूट करवा दें, सारों को म्यूट सॉरी। करवा दें तो। जी। ओके ओके। ओके, तो हम थे यहाँ पे के
किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी पे परमिशंस के किस तरह के होते हैं? या तो रीड होगी। रीड का मतलब कि ये वो सिर्फ देख सकता है, किसी भी फाइल को या किसी भी डायरेक्टरी को देख सकता है। और राइट का मतलब यह है कि उसमें कुछ एडिटिंग कर सकता है, कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ लिख सकता है। इसका मतलब राइट है। एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि अगर फाइल है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो डायरेक्टरी है तो उसके अंदर जा सकता है। डायरेक्टरी के खाते में एग्जीक्यूशन का मतलब है कि डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, तो मतलब उस डायरेक्टरी पे उस यूज़र को एग्जीक्यूशन की परमिशन होगी। तो लिनक्स के मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी कि लिनक्स तो जो ओएस है वो तो नंबरिंग पे काम करता है। और जो हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए, और हमें इजी होता है कि हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कोई चीज़ हमारे सामने हो। तो यहाँ पे दो किस्म के आप परमिशन सेट कर सकते हैं। एक तो आप न्यूमेरिक, और दूसरा आप सिंबॉलिक। तो अगर आप देख ले कि मैं जिस तरह मैंने ये लिखा है कि रीड, रीड के लिए हम आर यूज़ करते हैं नॉर्मली, और राइट के लिए डब्ल्यू, और एग्जीक्यूशन के लिए एक्स। ये परमिशंस आप लोगों को हर फाइल, हर डायरेक्टरी में नजर आएंगे। कहाँ पे नजर आएंगे? लेट मी शो यू। ओके, मैं रूट में हूँ और मैं यहाँ पे एलिस करता हूँ। कल हमने कुछ काम किया था, एलिस हाइपन एल, लॉन्ग लिस्ट। यहाँ पे कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप देख ले, हम इसको ले लेते हैं डेस्कटॉप को। तो डेस्कटॉप ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर से भी आपको पता चलना है कि यार ये डायरेक्टरी है। और जो सबसे पहला ये डी लिखा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद अगर आप ये देख ले, RWX, तो जो मैंने बात की थी कि R मीन्स राइट, W मीन्स रीड, R मीन्स रीड, W मीन्स राइट, एंड X मीन्स एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन कर लें, मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा नोटपैड पे। तो हमारे पास जो हल कल हमने यूज़र हमने डिस्कस की थी, हमारे पास होते हैं यूज़र्स और ग्रुप्स, और होते हैं अदर्स। अगर कोई फाइल मैंने क्रिएट किया है तो किसी यूज़र से क्रिएट किया होगा मैंने। मैं किसी यूज़र से लॉगिन हूँ, और वहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट किया। तो जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ, और अ, चले अगर मैं काशिफ से लॉगिन हूँ, और मैंने वहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया, तो उसका ओनर कौन होगा? काशिफ। एक होता है ओनर, दूसरा होता है ओनर ग्रुप। कल मैंने ये बात भी की थी कि हम जब यूज़र बनाते हैं तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट, या उसका एक प्राइमरी ग्रुप भी बनता है उसी नाम से। उसको आप फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो जब आप एक यूज़र बनाते हैं तो उसका एक प्राइमरी ग्रुप भी होता है। तो वो ग्रुप या कोई दूसरा ग्रुप जिसको आपने प्राइमरी बनाया है, तो जब आप ओनर और या ओनर ग्रुप, ओनर ग्रुप, और फिर होते हैं अदर्स। अदर्स मीन्स के ना ये ओनर ग्रुप के अंदर वो यूज़र आनी चाहिए, और ना ओनर हो। उसके अलावा जितने भी सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं वो अदर्स अदर्स में आएंगे। तो जो मैंने आपको दिखाया कि
यहाँ पे ये RWX लिखा है, पहले डायरेक्टरी लिखे हैं, फिर ये RWX, फिर RX, और फिर RX। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बाय डिफॉल्ट आप रूट पे लॉगिन है, रूट के लिए और अदर यूजर के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनारियोज होते हैं। अगर आप रूट से लॉगिन है और आपने कोई फाइल क्रिएट की है, तो आपका डिफॉल्ट जो परमिशन होगा वो होगा RW और हाइपन। अगर इसके जो ओनर हैं, ओनर ग्रुप है, तो उसकी परमिशन होगी R हाइपन हाइपन, और जो अदर्स है उसकी परमिशन होगी R हाइपन हाइपन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो रूट यूजर है वो उस फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ओनर ग्रुप के जो ओनर है, जो रूट है, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको प्राइमरी ग्रुप है, तो उसमें जितने भी यूजर्स होंगे वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकेंगे, न राइट कर सकेंगे, न एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इस तरह जो ओनर होगा रूट, या जो ओनर का ग्रुप रूट है, उसके अंदर जितने भी यूजर्स है, उसके अलावा जितने भी यूजर्स है अदर्स, वो उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकेंगे, न राइट कर सकेंगे और न एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और अगर आप डायरेक्टरी के लिए बात कर लें, इसको अगर मैं थोड़ा आप लोगों को सिंप्लीफाई कर लूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ फाइल। फाइल के लिए क्या परमिशन होती है बाय डिफॉल्ट? RWX ओनर के लिए, और R-X ये ओनर के ग्रुप के लिए, और जो आपके हैं अदर्स के लिए BR-X। तो इसका मतलब ये है कि जो जब रूट एक फाइल बनाता, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, ये फाइल के लिए है और ये डायरेक्टरी के लिए। तो जब आप कोई फाइल बनाता है रूट, तो इसकी डिफॉल्ट परमिशन इस तरह होती है, और ओनर ग्रुप के लिए इस तरह, और अदर्स के लिए इस तरह। जब आप कोई रूट, कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट परमिशन इस तरह होती हैं: RWX रीड राइट और एग्जीक्यूट। और अदर यूजर, ग्रुप यूजर के लिए, जो ओनर की ग्रुप है उसके जितने यूजर्स है उसके लिए ये रीड और एग्जीक्यूट, लेकिन राइट नहीं कर सकेंगे। और अदर्स है उसके लिए भी रीड और एग्जीक्यूट। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। ये अगर आप देख ले, अगर आप इस सिंबॉलिक से कंफ्यूज है, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जो आर
स्पेस डब्ल्यू स्पेस एक्स है। इसकी जो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, अगर आप रीड राइट और एग्जीक्यूट में कंफ्यूज होते हैं, जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 4 2 1, इस हिसाब से आप परमिशन लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रीड, तो रीड कंप्यूटर समझता है कि मतलब 4। अगर आप लिखते हैं कि राइट परमिशन मुझे इस फाइल पे चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको दो दो परमिशन चाहिए। अगर आपको चाहिए सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन, तो आप 1 पे जाएंगे। तो 4 2 1 RWX, रीड राइट एग्जीक्यूशन। तो इस हिसाब से अगर आप देख ले तो टोटल परमिशन, इसको अगर आप सम कर ले तो इसे आते हैं 7। तो टोटल जो परमिशन का जो सम होता है वो 7 होता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोगों से ये क्वेश्चन भी कोई कर सकता है कि जो डिफ़ॉल्ट रूट फाइल बनाता है तो उसकी परमिशन क्या होती है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि अगर ये फाइल बनाते हैं तो उसका मतलब ये 6 6 4 4 उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है। लेकिन अगर रूट डायरेक्टरी बनाती है तो इसका 7 5 5 परमिशन होते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये 7 5 5 5 और ये 6 4 4, तो ये मैं कहाँ से, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ऊपर लिखा है RW और फिर लिखा है हाइपन। हाइपन मीन्स कोई परमिशन नहीं है। तो R का मतलब है 4, और हम अगर प्लस कर ले, W का है मतलब 2, और प्लस हम करते हैं 0, क्योंकि एग्जीक्यूशन पे कोई परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका सम आ रहा है क्या, 6। लेकिन अगर हम इस पे जाए, यहाँ पे है 4 + 0 + 0, क्या आता है 4। और अगर हम यहाँ पे भी आ जाए तो ये है 4 + 4 0 + 0 = 4। तो इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन अगर आप नंबर में न्यूमेरिकली आप लोग किसी को आप लोगों से कोई पूछता है इंटरव्यू में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट जो कोई रूट कोई फाइल बनाता है तो उसकी परमिशन क्या होती है, 6 4 4। तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है। इस तरह अगर ये डायरेक्टरी बनाता है तो RWX मतलब रीड मीन्स 4 प्लस W मीन्स 2 प्लस X मीन्स 1। तो इसका क्या, 4 2 6 + 1 7। तो टोटल जो परमिशन है वो 7 है। अगर आपने किसी ऑनर को या ग्रुप को या अदर को परमिशन देनी है तो आप 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा परमिशन तो है नहीं, या तो रीड करेगा या राइट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा या तीनों करेगा। तीनों से ज़्यादा कुछ और तो वो कर नहीं सकता। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो टोटल सम है वो 7 है, और जो डिफ़ॉल्ट है तो वो, अगर आप फाइल है तो उसके लिए 6 4 4 है,
और अगर वो डायरेक्टरी है तो यहाँ पे कितना बनता है, आर मीन्स 4 प्लस 0 प्लस 1। तो इसका मतलब है ये 5। और यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे भी 4 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो 7, सॉरी, 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रूट, जब कोई डायरेक्टरी बनाए तो उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन होगी 755। इस कहानी को, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। इस तरह देख लो, मेरे पास जो मैंने फाइल बनाई है, यहाँ पे आ जाए आप। जो डायरेक्टरी है, इसका मतलब डी का मतलब डायरेक्टरी है, और ये RWX, ये RWX ऑनर के लिए। तो ऑनर क्या है, रूट है। तो रूट इस फाइल को रीड भी कर सकेगा, राइट भी कर सकेगा, एग्जीक्यूट भी कर सकेगा। और अगर आप इसके बाद ये तीन देख ले, आर, फिर मैं दरमियान में हाइपन, और फिर इसके बाद एक्स। तो जो रूट का ऑनर ग्रुप होगा, रूट जिस ग्रुप का मेंबर होगा, और जो जो प्राइमरी ग्रुप होगा, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी में आप फिर देख ले कि सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकते हैं। मतलब एक यूजर मल्टीपल यूजर ग्रुप का मेंबर हो सकता है, लेकिन जो उसका प्राइमरी है वो प्राइमरी है, और जो अदर देन प्राइमरी है वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी ग्रुप होगा उस यूजर का, तो उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे, उसके लिए इस फाइल पे, इस डायरेक्टरी पे रीड